Hello students, welcome to Raghav Tutorials Live Education। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू योर चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट सेशन जो है वो आज इस बार हमारा नवंबर और दिसंबर के एग्जाम्स में होने वाला है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। और एमसीक्यू बेस्ड जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। रीसेंट हिस्ट्री में मैंने पिछले 11 साल में देखा है कि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चे जनरली जो है वो काफ़ी अपने आप को प्रॉब्लम में पाते हैं। तो उसी का सॉल्यूशन के लिए ये एक वीडियो आपके लिए बनाई गई है और इसी तरीके से अब आपको रेगुलर वीडियोस जो है एमसीक्यू बेस्ड वो आपको मिलना शुरू हो जाएँगी। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी हैं जो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। जैसे कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, वो सब लेटेस्ट सिलेबस ऑफ 2021-22 सेशन के लिए ही हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है? तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सब लेटेस्ट हैं। इसके अलावा टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। ज़ी और नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं तो 15 से 20% क्वेश्चन जो हैं वो ज़ी और नीट के भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे साथ और भी ज़्यादा जॉइन होना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं और हमारे ऐप में क्योंकि टेस्ट की एक फीचर भी हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं दैट इज़ राघव ट्यूटोरियल्स फ्रॉम प्ले स्टोर। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, inversely proportional to temperature, independent of dimensions of conductor, less than resistivity of a semiconductor। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन चार में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए रेजिस्टिविटी जो है वो एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है और मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पर, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला तो हो नहीं सकता है क्योंकि आपको बताना है जो रॉन्ग है, ठीक है? और तो अगर देखा जाए तो दिस स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी। इसी तरीके से अगर हम इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर देखा जाए, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है? और लास्ट है लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, ठीक है? तो लेस देन आपका जो है ये डेफिनिटली सेमीकंडक्टर से होता है बिकॉज़ इट्स अ कंडक्टर कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं और तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वैरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। ठीक है। तो एज पर रिलेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो एज पर रिलेशन अगर हम देखते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई ई टाउ ओवर एम clearly seen in the formula that VT is directly proportional to E। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, इसलिए फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए। एक तो आपको 2 चीज़ें तो बिल्कुल 100% वे में आपको रेडी करके रखना है दैट इज़ फॉर्मूले एंड एसआई यूनिट्स। ये तो आप मान के चलिए कि आपको 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपको 100% मिल जाएगा, ठीक है? तो VD इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E सो द करेक्ट आंसर इज़ E। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज वी शोन बिलो आइडेंटिफाई द पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा पोर्शन जो है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो करता है, तो द करेक्ट आंसर इज सी डी। ये करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास सी डी होगा। सी डी इसलिए होगा क्योंकि देखिए आईवी कर्व के अंदर ध्यान रखिएगा, आईवी कर्व में जो स्लोप होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई रेजिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब अगर ग्राफ मेरा ऊपर की साइड जा रहा है तो आप देख सकते हैं ए से लेकर बी
और बी से सी अप टू दिस पॉइंट तक ये आपका पॉजिटिव रेजिस्टेंस देगा। बट इसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा-सा ये लीन करना शुरू हो गया है, नीचे आना शुरू हो गया है। तो इसके नीचे भी आना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ़ आपसे पूछा गया है कि ऐसा एरिया बताना है जहाँ पे नेगेटिव रेजिस्टेंस हो ओनली। तो बी से सी तक आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन हम नहीं लेंगे। लेकिन सी से डी अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली नेगेटिव है, नीचे जा रहा है। तो द करेक्ट करेक्ट आंसर इज़ सी डी। ठीक है? ए से लेकर बी तक अगर हम देखें तो पॉजिटिव होगा, डी से ई कंप्लीटली पॉजिटिव होगा, बी से सी के अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। एक सी डी एक ऐसा है जहाँ पे कंप्लीटली नेगेटिव रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको हमने नेगेटिव लिख दिया। तो करेक्ट आंसर इज़ सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आईवी ग्राफ रिप्रेजेंट्स ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर के बारे में बताना है, यानी कि ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं और ओम्स लॉ कहता है दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। तो इसका आंसर तो बहुत सीधा सीधा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द आईवी कैरेक्टरिस्टिक शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स। आईवी कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें से कौन सा होगा आपका? तो अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारा आईवी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा, तो ओमिक कंडक्टर के लिए ये नहीं है। ठीक है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ही ये कर्व है। सो द करेक्ट आंसर इज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। ठीक है, इंसुलेटर भी नहीं होगा, सुपर कंडक्टर भी नहीं होगा। नॉन ओमिक की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉन ओमिक के अंदर आपके सेमी कंडक्टर्स आते हैं। क्या आते हैं? सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर्स कौन से होते हैं? जिनके पास प्रॉपर्टी आपके कंडक्टर्स की भी होती है एज वेल एज इंसुलेटर्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, यहाँ पर नेगेटिव है, और पॉजिटिव कंडक्टर के अंदर होता है, नेगेटिव आपका इंसुलेटर के अंदर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो द आंसर इज सेमी कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ये वैलिड हो। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर वी आई ग्राफ फॉर गुड कंडक्टर के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो? ठीक है, देखिए गुड कंडक्टर के लिए अगर हम बात करें तो गुड कंडक्टर ऑब्वियस सी बात है, ओम्स लॉ को तो फॉलो करेगा लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्योंकि कोई भी गुड कंडक्टर ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो। तो जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा तो उसका रेजिस्टेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कर्व है वो पहले तो स्ट्रेट चलेगा, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो स्ट्रेट रहा है, लेकिन इसके बाद जो है वो एक कर्व लेना शुरू कर दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी कर्व है तो ये नहीं हो सकता, ये भी कर्व है ये नहीं हो सकता, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये बिल्कुल ओमिक मटेरियल के लिए है। दिस इज फॉर ओमिक मटेरियल, या ओमिक कंडक्टर्स कह सकते हैं जो कंप्लीटली ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन गुड कंडक्टर कंप्लीटली ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, अप टू सर्टेन लिमिट तक तो फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर ये नॉन ओमिक होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर एन सिमिलर कंडक्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी एक्स when connected in parallel. If they are connected in series, the resistance comes out to be। ठीक है, तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कैसे कनेक्ट कर रखा है? पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो 1/r प्लस 1/r, और इसी तरीके से करते हुए देयर आर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/rp इज इक्वल्स टू n/r, एंड फाइनली rp इज इक्वल्स टू r/n। ठीक है, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट rp इज नथिंग एल्स योर x। यहाँ देखा है, यहाँ पे x दे रखा है आपको रिजल्टेंट, तो आप उसको x लिख दीजिए। तो फाइनली यू विल गेट x इज इक्वल्स टू दैट इज r/n, और यू कैन राइट r इज इक्वल्स टू n इंटू x। ओके,
अब दूसरे पार्ट में आपसे कह रहा है कि नाउ दिस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज तो हम क्या करेंगे, आर प्लस आर और सो ऑन करते हुए हम इसको एन टाइम्स तक इसको एड ऑन करेंगे। तो आर एस एन एक्स, वैल्यू डालना शुरू करते हैं एन एक्स एंड सो ऑन करते हुए कितने एन नंबर्स तक हैं। तो आर एस को हम लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाई बाई एन एक्स। तो द करेक्ट आंसर इज एन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, एन एक्स स्क्वायर है ये, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये एक्स एन स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स एन स्क्वायर। ये भी ठीक है। ये तीनों ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर, तीनों ऑप्शन में ही ये वाला ऑप्शन जो है वो ये होना चाहिए। ठीक है, दिस इज टू एन एक्स। ठीक है, और ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा दैट इज, इसको आप लिखिए दैट इज एक्स स्क्वायर पाई एन। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज दिस वन। ओके, ठीक है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आपको ऑप्शन लिख दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन इसके ये रहेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर ये रहेगा, दैट इज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्किट शोन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है और इसके अलावा आपको बताना है एंड अक्रॉस 40 ओम इज। अब आप देखिए इट्स एन ओपन सर्किट, तो करंट तो हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर फ्लो करता है, सो देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट। अगर करंट ही नहीं होगा तो इसका मतलब अगर मैं वोल्टेज कहता हूँ कि यहाँ कितना होगा, तो V इज इक्वल्स टू आई आर के हिसाब से अगर करें, करंट जीरो है, तो करंट जीरो है तो फिर वोल्टेज कितना होगा, जीरो। तो ये बात तो श्योर है कि 40 ओम में तो जीरो होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, में सेकंड में जीरो आ रहा है, तो अवर करेक्ट आंसर इज दिस वन, 120 वोल्ट कॉमा जीरो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ वायर इज स्ट्रेस्ड सो एज टू चेंज इट्स लेंथ बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, हमें बताना है कि उसकी रेजिस्टेंस में कितना फर्क पड़ेगा। तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये होता है हमारे पास रो एल ओवर ए। लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय एल एंड डिवाइड बाय एल, ये हो जाएगा मेरे पास आर रो एल स्क्वायर ओवर एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। तो फाइनली वी कैन से दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा। देखिए वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज होगा, मान लीजिए कोई कंडक्टर है और आपने इसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने से क्या होगा, इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और एरिया जो होगा वो कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज। तो अगर जितना लेंथ बढ़ा उतना अगर एरिया घट जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो एरिया इंटू लेंथ होता है। तो इसलिए वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज चेंज निकालने का तरीका ये होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करिए, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी बड़े वाला, सॉरी यानी कि ओरिजिनल विच इज कैपिटल आर, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आर डैश ओवर आर माइनस वन इंटू 100 यू कैन राइट लाइक दिस। और फर्दर यू कैन राइट दैट आर डैश को हम लिख सकते हैं एल डैश का स्क्वायर ओवर एल का स्क्वायर माइनस वन। तो फाइनली यू कैन राइट दैट एल डैश ओवर एल का होल स्क्वायर माइनस एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, अब एल डैश ओवर एल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि लेंथ आपने इंक्रीज करी है कितनी, 10%। तो इंक्रीज द वैल्यू बाई 10%। तो लेंथ को अगर हम कहते हैं कि न्यू लेंथ एल डैश, तो ये हो जाएगा एल प्लस 10% ऑफ एल। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा एल प्लस 10/100 इंटू एल, एंड फाइनली एल डैश इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, तो 11 एल बाई 10।
और फाइनली एल डैश ओवर एल इज इक्वल्स टू 11/10। इस वैल्यू को उठाकर सीधा आप यहाँ पुट करिए और पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू जो निकल कर आएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 21%। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज 21। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हम रखेंगे नहीं, ताकि जल्दी-जल्दी हो जाए, इंटरेस्ट भी बना रहे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें और फटाफट नंबर ऑफ वीडियोज़ भी आप कवर करते रहें। तो अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली जॉइन होना चाहते हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली राघव ट्यूटोरियल्स को जॉइन करिए। ठीक है? हम पिछले 11 साल से कंटिन्यूअसली इस फ़ील्ड के अंदर कंटिन्यूअसली मोर दैन 1000 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, तो ये इट्स अ वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इसको कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपके सामने बैच के टाइमिंग्स आपके सामने लिखे हुए हैं ऑनलाइन के 7 एएम टू 8 एएम। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है? क्लासेस हमारी कंप्लीटली डिजिटल हैं, तो आपको समझाने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग मेथड्स हैं, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है? तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है? लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सर्कल में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता सकते हैं बताइए, ठीक है? ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिट इसका उठा सकें। थैंक यू।